H0। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को फेंस कर रहे हो तो हम क्या निकालते हैं उस चीज का? वॉल्यूम क्यू। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? फेंस कर रहे हो, फेंस का मतलब क्या है? पेरीमीटर निकाल रहे हो। और अगर सर्कल को फेंस कर रहे हो तो उसका क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो अगर आपने सरकमफ्रेंस को पर एक कोई भी आपने उसको कोई भी मतलब वायर लगा दी, वायरिंग कर दी, आपकी कॉस्टिंग आ रही है 5280 और कॉस्ट पड़ रही है 24 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर को आपने फेंस किया तो 24 दोगे, और जबकि आपको पूरी कॉस्ट देनी पड़ी है 5280। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हाउ मेनी मीटर्स यू फेंस। तो ये मीटर जो होगा ये आ जाएगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 5280। ठीक हो गया? तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगी। अब उसको फ्लो करना है आगे। फ्लो का मतलब क्या होगा? हमें अंदर का क्या निकालना है? एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है जो आप निकालोगे रेडियस के हिसाब से, फिर उसकी कॉस्टिंग। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? हाँ जी, कहाँ तक किया हमने क्वेश्चन? किसने कहा 11 10? मतलब 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 10 तो सब करके आया। कल टेस्ट है इसका आपका। ठीक है, ये बंद करो। ईश्वी नहीं आई, वृत्ति क्यों नहीं आ रही है? कबीर ऑनलाइन, ये भी सो गए होंगे, है ना? बहुत ज्यादा पर मैथ्स में अच्छे है ना, नींद आती है हमें अब। लव्या नहीं आया? गौतम, धृति, जसलीन आज फिर नहीं आई, है ना? नव्या, सानवी, विस्मीत, कायशा, दर्पण, कबीर, रियांश, आरुष, ईश्वी, सिमरन, गुरलीन। 2-3 बच्चे नहीं है बस। चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अगर सिर्फ एमसीक्यू टाइप का देखना है, बाकी मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, आप लोग अपने रजिस्टर ढूंढकर उसको सॉल्व करो। और ये पेपर में कल होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में पक्का होगा ही होगा। व्हील्स ऑफ अ सर्कल, व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, कोई भी, और रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन कल एक पेपर में आएगा। ठीक होगी बात ये? तो अगर आप मुझे सब कह रहे हो 10 क्वेश्चन तक करके आए हैं तो फिर इसका मतलब है ये हमें काम करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है कि एक व्हील है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और दूसरा व्हील है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दो व्हील्स दी हुई है विद वन डायमीटर, विद वन जिसका डायमीटर 50 है और जिसका डायमीटर 30 है। ये हमें दो व्हील्स दी हुई है। A tooth wheel of diameter 50 is attached to a smaller wheel। मतलब हमने एक रॉड पे दोनों व्हील्स को अटैच किया हुआ है। टूथ वाली व्हील जो होती है वो ऐसी वाली होती है, इफ यू रिमेम्बर, ये ना मैकेनिज्म होता है क्लॉक्स में। आपस में जो ये दो व्हील्स हैं, आपस में इनके क्लॉक्स जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, देन दे मूव। दैट इज व्हाट इज अ टूथ व्हील। टूथ व्हील का मतलब क्या हुआ कि उनके टीथ बने हुए हैं और टीथ आपस में क्रिस क्रॉस हो रहे हैं टू मूव, सो दैट दे कैन मूव फ्रीली, है ना? तो वो चीज है, उसका कोई इतना उसको मतलब नहीं है, बस उसके उस मैकेनिज्म को समझना है। अब होगा क्या, अगर ये व्हील आपस में चलते हैं तो जितने टाइम के लिए फर्स्ट व्हील चला है बड़े वाला, उतने ही टाइम के लिए छोटा व्हील भी चलेगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों का जो रेवोल्यूशन होती है वो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सेम होगा। दोनों सेम टाइम के लिए मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड सेम होता है। समझ में आ गया कि जितनी देर हमने फर्स्ट व्हील को घुमाया है उतनी ही देर सेकंड व्हील भी घूम रहा है। ठीक है, सो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रेवोल्यूशंस? इसमें कॉन्सेप्ट हम कौन सा यूज करते हैं? द वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, जब हमने इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, ये लाइन एक फ्रंट मतलब एक आपने याद करके रखनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। कोई भी व्हील है जो वो 1 रेवोल्यूशन में कवर करता है, दैट इज इक्वल टू 2πr। तो कभी आपको रेडियस दी होगी, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दी होंगी, रेवोल्यूशंस निकालनी होगी, ऑलवेज यू हैव टू यूज दिस वन लाइन, जिससे पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़े वाला व्हील है, इसकी आपको 15 रेवोल्यूशंस दी हुई है, इसकी आपको डायमीटर पता है, तो रेडियस क्या होगी इसकी? 25 सेंटीमीटर। What is the distance covered by this wheel in one revolution?
क्या लिखोगे? 2 पाई इंटू 25। समझ में आ गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हील इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई इंटू 15। इसकी रेडियस 15 है। इसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मैंने n ले ली। अब बात क्या है? 15 इंटू 25, 2 पाई इंटू 25, है ना? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन ये हो गया। 15 रेवोल्यूशन में कितना हो गया? 2 पाई इंटू 25 इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई इंटू 50। समझ में आ गई बात? ये आपका ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी 25। तो जब मैंने क्वेश्चन ये ऐसे करवाया था, किसी एक बच्चे ने कहा था कि मैम ऐसा कुछ 8 में हमने किया हुआ है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती हैं। आपने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन किया होगा 8 में। तो वो इनवर्स वेरिएशन है कि अगर डायामीटर 50:30 की रेशियो में है, डायमीटर्स की रेशियो हो गई, रेडियस की भी यही रेशियो हो गई, तो रेवोल्यूशंस की रेशियो 3:5 होगी। अगर ये चीज समझ में आती है आप इसको ओरली कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता तो जब भी दोनों व्हील अटैच होते हैं, जैसे कार की व्हील्स है आपस में अटैच है ना, ऐसे तो नहीं कि फ्रंट व्हील चलती है बैक की व्हील रुकी हुई है। इफ अ कार इज मूविंग कवरिंग सम डिस्टेंस, जितना फ्रंट व्हील चला है उतना ही बैक व्हील चला होगा। समझ में आ गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रंट व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैक व्हील। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कार की सारी व्हील्स इक्वल है, इक्वल डायमीटर की होती है। दैट्स व्हाई जितना रेवोल्यूशन फर्स्ट ने किया होगा उतना ही रेवोल्यूशन सेकंड ने किया है। यहाँ पे डायमीटर में फर्क आ गया। तो एक व्हील ने एक डिस्टेंस कवर करने के लिए जो बड़ी वाली है कम रेवोल्यूशन ली, दूसरी वाली छोटी है तो उसको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बार घूमना पड़ा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ गई। समझ में आ गया? जितनी छोटी व्हील है उतनी चक्कर ज्यादा खाएगी। समझ में आ गया? जितनी बड़ी व्हील है उतना ही उसका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा कम रेवोल्यूशन में। गुरलीन बात क्लियर हो गया ये? अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं करवाने वाली हूँ आपको, तुम मुझे सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन 12 डन। तो आंसर विल बी 25। इसके बाद आते हैं लव्या ऑनलाइन क्यों, जसलीन, लव्या, कबीर। आपको मैंने होमवर्क दिया था वो पूरा करके आए हो? क्वेश्चन 14 अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना, मुश्किल नहीं है पर अभी फिलहाल छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टार्ट करो। हाँ जी लव्या, कबीर, जसलीन। मैम मैंने आपको रीजन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। ओके कबीर। मैम मैं लेट हो गया था तो इसलिए हाँ ऑन लेट नहीं हो हुआ। गए थे, सो गए थे, मतलब हमें अब सोचना पड़ेगा कबीर की क्लास है उसे उठा दे, है ना? मैम मैं जाग गया था। जाग गए तो फिर आए क्यों नहीं? मैम कल से आ जाऊँ? कल से तो आओगे, कल टेस्ट है। ठीक। और लव्या, हाँ जी आज कौन सा मैच है? मैम मैं एक्चुअली मैम मैं स्कूल से लेट आया था। और यार मैंने होमवर्क कहा था वो किया है आपने? नहीं मैम लेट आने से कर नहीं पाया था। नहीं, होमवर्क तो कल था, कल रात को भी तो कर सकते थे कि स्कूल से आके हम करते हैं। द डायमीटर्स ऑफ रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील। अब थोड़ा सा गेयर अप हो जाओ, ये बार बार जब मैंने कहा ना ये होमवर्क है और नहीं किया हुआ मैंने क्लासेस सच्ची अब बाहर निकालना है और आपको एंटर करने नहीं देना है। ऑनलाइन की फैसिलिटी इसलिए नहीं दी हुई है कि हम लेट आए थे या हम कुछ भी थे कि होमवर्क नहीं किया तो घर पे जाकर बैठ जाओ। डायमीटर्स है रियर व्हील और फ्रंट व्हील का, वो दिया हुआ है 2 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो गई? 2 मीटर्स बाय 2, 80 सेंटीमीटर्स बाय 2। ठीक है, 1 मीटर या फिर हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और ये आ गया 40 सेंटीमीटर रेडियस की रेशियो। क्लियर है? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रियर wheel will make covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions। तो ट्रैक्टर का केस दिया है, ट्रैक्टर की रियर व्हील छोटी होती है, मतलब पिछली वाली रियर व्हील जो होती है वो बड़ी होती है, फ्रंट व्हील उसकी छोटी होती है। तो उसने आपको
उसको अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स दे दी मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। अब उसने कहा है कि जो फ्रंट व्हील है वो 1400 रेवोल्यूशंस अगर कर रही है तो रियर व्हील की नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगी। कायशा क्या यूज करिए उसमें। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन वन, रियर व्हील का डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा, 2 × 100। और इसका क्या होगा। हाँ, अब क्या करेंगे। हाँ, बस ये करेंगे। दोनों के डिस्टेंस डायमीटर शायद डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, लेकिन सर्कमफ्रेंस दोनों के सेम होंगे, ये मतलब हुआ। 2 पाई किसके इक्वल होता है, 2 पाई r को हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। तो इसने कितनी रेवोल्यूशन की है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हील। हाँ, और इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए रेवोल्यूशंस लगाई होंगी। हाँ जी, तुम्हारा 100 कैसे आया था यार, जो भी तुम निकाल रहे हो कैसे आया था आरुष, 140 कैसे आया था। हाँ, 4 कहाँ चला गया फिर, अगर 1040 के तो काट भी समझ में आ गया। रेशो से ही था। मैंने कहा ही था, अगर आपको समझ में आता है कि ये 100:40 है तो 40:100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1400 लोगे, रेवोल्यूशन की रेशो इन्वर्स हो जाती है। यहाँ पे 14 इंटू, हाँ बिल्कुल। पर अगर ये एमसीक्यू में आता है तो चांसेस यही है एमसीक्यू में आएगा। 15th मैंने करवाया था, 16th करवा दिया था, 17th भी हो गया था, 18th करवाया था, 18th द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग्स। इसका बता आंसर 560 रेवोल्यूशन। चलो गुरलीन, क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाना। एक ईश्वी नहीं आई, जसलीन तो है ऑनलाइन। हाँ जी, कबीर क्वेश्चन नंबर 18। Dhiti is unwell. ईश्वी क्यों नहीं आई यार। सर्कुलर रिंग इंक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या मतलब हुआ इसका। दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया है अप्रोक्सीमेटली। Find the radii of two circles given that the difference is 7. बड़ा सर्कल छोटा सर्कल तो होगा ही, दो केस कैसे बनेंगे। आप x माइनस वाई, आप अगर स्पेसिफिकली लोगे कि x बड़ा है y छोटा है, या x छोटा है y बड़ा है, तब नहीं होगा। और वैसे भी एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही, ठीक है ना। नंबर नहीं है कि अगर 42 है और 24 भी हो सकता है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, है ना। अब उसको पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब हमें
एरिया कहा हुआ है इनक्लोज बिटवीन दीज टू, तो इस एरिया को हम कैसे निकालते हैं? हाउ कैन वी फाइंड दिस एरिया? फिर से बोलना, क्या कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, हाँ फिर से बोलो, क्या कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ बिगर सर्कल। अब दोबारा सोचकर बोल, क्या बोल रहे हैं हम? एरिया ऑफ, ये ना हम लिखेंगे ऐसे और सॉल्व भी वैसे करेंगे और पेपर में कहेंगे ये क्या हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आता है? 3 and 7, 3 and 10। क्वेश्चन नंबर, हाँ 3 and 10। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब तो सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, हमने क्या करना है इसके बाद कैलकुलेशंस में? ये y माइनस एक्स दिया हुआ है, पाई कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 286। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 286 इंटू 7/22 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 23 आएगा, या 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो वेज होते हैं, या तो इसको फैक्टराइज करो, जो कि मैं नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ हो गया, हर बार नहीं होगा। y माइनस एक्स दिया हुआ है, y की वैल्यू क्या आ गई? 7 प्लस एक्स। पुट दिस वैल्यू हियर, 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड? हमने क्या किया है? y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ x। बात समझ में आई? दिस इज सब्स्टिट्यूशन। आई वुड एडवाइज यहाँ पर वही करो, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु से मैम इसको y माइनस एक्स y प्लस एक्स कर सकते हैं। y माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो y प्लस एक्स आएगा, फिर 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, विच इज ऑल्सो फाइन। बट कभी कभी ये सम दिया होता है तो अब उसमें फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना होता है। बट वहां पे वो कहते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर लें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, बिल्कुल करो। ठीक है, पर मुड़ तोड़ कर बात वही आएगी कि आपको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? वो सब शॉर्टकट्स भी याद रखना, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने करवा दिए थे। 18 और 19 भी क्लास में करवाया हुआ है, याद है किसी को कि नहीं? जो मेन करवाने वाला है ना आपका क्वेश्चन, वो लास्ट वाले में से है। ठीक है, मैं लास्ट वाला पेज ही ओपन कर रही हूँ, बाकी आई सपोज मैंने सारे करवाए हुए हैं आपको। इनिशियल वाले ना जो कॉमन निकालने हैं, वो कोऑर्डिनेटर पे हमने कॉर्ड्स आर्क्स ड्रॉ की हुई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें ये वाले क्वेश्चन जो है ये नहीं कवर हुए हुए। ठीक है ना, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। तो आपको अब मैं ये वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 55। इनिशियल वाले सारे क्वेश्चंस एरियाज ऑफ सर्कल के मैंने कहीं ना कहीं करवाए हैं, उन्हें रिवाइज करो, और कल टेस्ट है सर्कल का। ठीक है, शांति से आना है यहाँ पर, टेस्ट देकर जाना है, और आपको मंडे क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे संडे क्लास होगी, मंडे तक टेस्ट आपके मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी वो लास्ट रहेगी, सरफेस एरिया वॉल्यूम सर्कल्स की मैंने दे दी है, और एक स्टैट्स की रहती है, आई थिंक बाकी सबकी हो चुकी है। ठीक है, तो अगले हफ्ते में स्टैट्स की और सरफेस एरिया वॉल्यूम की असाइनमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन 55, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल दैट बी, a semicircle is drawn with AB as diameter, AB की वैल्यू है 12, BC की वैल्यू है 5, then find the area of the shaded portion, also find the perimeter of the shaded portion। एरिया निकालना तो बहुत आसान है, आएंगे पेरीमीटर पर। एरिया कैसे होगा? एरिया दो चीजों से बना है, कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है?
ट्राइंगल एबीसी और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? नव्या, हाफ इंटू हाफ, इसमें वैल्यूज बताओ। 5 and 12। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या लिखोगे? पाई, रेडियस क्या है? व्हाट इज द रेडियस? 6, तो पाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करेंगे इसको? हाफ, सेमी सर्कल है तो विल डू हाफ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 6 3 जा 18 पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ देना, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। बट अगर वहां पर 22/7 या 3.14 कुछ भी दिया है तो विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी और अभी भी आपको आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे वाले क्वेश्चंस कॉस आ सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ओनली। अब पेरीमीटर निकालना है शेडेड एरिया का। पेरीमीटर किसका निकलेगा पहले तो? और जब पेरीमीटर होता है ना तो फाइनल शेप का होता है, तो अंदर जो लाइंस बनी होती है उसको हम नहीं लेते। पेरीमीटर इज ऑलवेज ऑफ द फाइनल शेप, अंदर वाली साइड्स हम नहीं लेते। तो पेरीमीटर होगा AC प्लस BC प्लस हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, वो भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसमें भी पेरीमीटर ही निकालना है आपको।
और जिसका आंसर बता दो, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन जो हमने 55th क्वेश्चन का किया है, 5 + 5 + 13 + सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर ना, तो पाई इंटू 6, तो 6 पाई + 18। ठीक है, सो आई विल, अभी मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको पाई में रख दो, क्योंकि मोस्टली ये जो आंसर्स होते हैं ना पाई की टर्म्स में होते हैं। इसको आपने फुल फ्लेजेडली सॉल्व तब करना है जब ये पेपर में आएगा, अदरवाइज एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, 55 में पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया हमने कितना निकाला था, 30 + 18 पाई, और पेरीमीटर इज 6 पाई + 18। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 56। So here it says adjoining figure shows a rectangle and a semicircle. Find the perimeter of the shaded region. तो जब पेरीमीटर निकालते हैं ना तो हम आउटर पोर्शन का निकालते हैं, जो अंदर की लाइंस होती है वो मर्ज कर जाती है, उससे नहीं लेते। तो ये जैसे वैसे भी ये वाली लाइन ना आपको शेडेड में दी होगी, तो जो लाइन शेडेड में दी होती है ना उसका पेरीमीटर कभी वो इंक्लूड नहीं किया जाता पेरीमीटर में। पेरीमीटर ऑलवेज मीन्स द आउटर बाउंड्री। तो हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल है उसकी कौन सी वाली साइड्स लेनी है, 10, 14 एंड 10, कितना आ जाएगा 34, प्लस सेमी सर्कल का क्या लेना है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस विच इज हाफ ऑफ 2 पाई आर, तो पाई आर हो गया, और रेडियस क्या होगी इसकी, 22 + 34, 56 सेंटीमीटर। डायमीटर और रेडियस में ना डिफरेंस को क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 53 इसके बाद, मैं ना इसको आज अपडेट कर दूंगी विद आंसर्स ना, आपको ये पूरा दोबारा से असाइनमेंट बना के दे दूंगी विद आंसर्स लिखकर साथ ही, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में आंसर साथ लिखे होंगे। ठीक है, तो इसमें भी ना, सो दैट यू हैव इजी रेफरेंस कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। 53rd में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये बिल्कुल आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आप कहोगे नहीं आएंगे सर्कल्स में, ये बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है अब। ठीक है, प्लस मैंने, अगर ये नॉर्मल अगर हम सोच रहे तो हमें दिया हुआ है सर्कल जो कि ड्रॉ हुआ है इन अ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड को रेडियस लिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन एरिया क्या होगा, क्या लिखोगे इसको, एरिया ऑफ, बोलो सब, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय, ये एंगल कितना है, तो क्वाड्रेंट हो गया ना, 1/4 ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री वाला, सेक्टर हो गया विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, क्वाड्रेंट ले लो, सर्कल का 1/4 ले लो। बात समझ में आ गई, 1/4 कैसे हुआ है, बिकॉज सेंट्रल एंगल इज 90, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑल्सो, या सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर का एरिया, साइड कितनी दी हुई है, 7, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर 7 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर, रेडियस इज 7 into 7 into 1/4, तो 49 minus 77/2, 49 minus 38.5, क्या आंसर हो जाएगा, 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1/4 into area of circle। क्वाड्रेंट नहीं होता, वो हमेशा ट्रायंगल होता है, उस सेगमेंट का एरिया निकालना होता है हमेशा, है ना, उसमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं, कंफ्यूज मत किया करो उसको। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा मल्टीपल फॉर्मूलाज आपको याद करवाती हूँ, या मल्टीपल वे से ट्रीट करती हूँ, बाई चांस कहीं ना, मतलब अपने आंसर को ना वहां बैठ के क्रॉस चेक कर सकते हो आप, मैं फॉर्मूला सही यूज कर रही हूँ कि नहीं। मतलब जैसे आपने कहा था ना मैम वो समझ नहीं आ रहा, कौन से वाला,
120 डिग्री। सिंजन, जिस दिन करवाया था तुम एब्सेंट हो गई थी, है ना? तुमने कहा था ना मैं जो 120 नहीं आता। अब आ गया कि नहीं? तो फिर आकर बोला नहीं कि वो समझाओ। कल टेस्ट में अगर मैंने डाल दिया तो क्या करोगी? क्यों? जाना ही अच्छी बात है। हाँ, टेस्ट तो देना ही है ना, पेपर तो देने ही है कि नहीं? कल का छोड़ दोगी, बाकी का क्या? संडे को मैं तो नहीं करवाने वाली, है ना? मैं 2 दिन की एप्लीकेशन करवानी है फिर। कितना डिले करती रहोगी इसको? आज तो करना ही है ना, जब मैं एरियाज करवा रही हूँ तो आप मुझे डाउट्स आके बताओगे जैसे फ्लाइट कल टेस्ट देना है, नहीं कल का टेस्ट चलो ना भी दो, बोर्ड तो देने हैं ना। हाँ, फिर कब तक हम डिले करेंगे? कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे। ABCD is a square of size 14 centimeter. APD and BPC are two semicircles. Find the area and perimeter. अब एरिया बताओ सिंजन, इसमें कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन 52। 42। दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया मिलाकर क्या बन जाएगा? एक पूरा सर्कल, है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? हाँ जी, 14 का स्क्वायर। आपका क्लास बाद बाद में से। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया। APD and BPC are two semicircles. APD and BPC are two semicircles. ठीक है ना? तो इसमें से अगर मुझे एरिया निकालना है शेडिड पोर्शन का, तो माइनस पाई, रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस विल बी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 196 में से 22/7 इंटू 7 154 माइनस कर दोगे, बिल्कुल ठीक है, 40। तो साथ में लगा देना स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब आ जाओ इसका पेरीमीटर। द पेरीमीटर इज, सर्कल का एरिया। हाँ जी गुरलीन, 52। कहाँ खोई हुई आज तू? क्या सोच रहे हो? 52nd में स्क्वायर ऑफ साइड दिया हुआ है 14, मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो कौन सी साइड आएगी? CD प्लस AB। और हम क्या लेंगे? सर्कल का सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो वी विल टेक 2πr। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल हाफ और ये सर्कल हाफ, कंप्लीट सर्कल हो गया। शेडेड पोर्शन में हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है ना, तो यहाँ से ये सेमी सर्कल और ये प्लस CD प्लस AB। चला तो जाना भी क्लास के लिए, तुम तो ठीक थे। अच्छा, 28 प्लस 44। तू तो चला जा, जाओ, जा यार, तू तो जा यार। दीदी को तो सच में बुखार है, तू तो जा यार। तो आंसर विल बी 72।
51st question, the thing you need to understand here, आपको शेडेड पोर्शन निकालना है कि अनशेडेड पोर्शन। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सिर्फ इसमें साइड ऑफ रेक्टेंगल मुझे बता दो। फॉर दिस लेंथ क्या होगी, डायमीटर है 6, 3 टाइम्स लिया 18 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द ब्रेथ, अब तो सॉल्व हो जाएगा। 18 इंटू 6 माइनस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। 18 6 108 माइनस 3 3.14, रेडियस है 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस कर ली। इसका तो 84.78 आ जाएगा, जब माइनस करोगे तब। हाँ, माइनस करके आंसर बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, टिपिकल क्वेश्चन। ये आप एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स में बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। circumference of a circle whose area is 16 times the area of a circle with diameter 7 सेंटीमीटर। इसको समझने में ही बस 10 मिनट लगेंगे हमें, और कुछ नहीं। circumference निकालना है किसी सर्कल का जिसका एरिया is equal to 16 times एरिया ऑफ दैट सर्कल जिसका डायामीटर क्या है, जो सर्कल चाहिए उसकी रेडियस आर होगी। ठीक है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और दिस एरिया इज इक्वल टू 16 टाइम्स एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर आपको 7/2 दिया हुआ है। बात क्लियर हो गई। कैलकुलेशंस में रेडियस और पाई तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 16 इंटू 49/4, रेडियस आ जाएगा 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस निकाल लो। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 49, there are two perpendicular diameters of a circle with center O, AC की लेंथ है 16, calculate the area and perimeter of the shaded region। एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी। तो एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर डायमीटर्स है तो सेंटर एंगल कितना हो गया, तो आपने इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द 2 सेक्टर्स। 90 वाले 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। सेमी सर्कल पूरा बन गया तो वो निकालोगे, या लिखोगे 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, राइट। तो पाई को यूज करना है 3.14, रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 3.14 इंटू 32। हाँ क्या लिखा, मैं क्या बताऊँ।
अब मुझे बताओ ये तुम्हें क्या दिखती है फिगर? सर्कल है, उसके बीच में डायमीटर्स ड्रॉ की हुई है। डायमीटर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब वो कह रहा है जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालो। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा। ये कितना होगा? 90 वाले दो सेक्टर्स। पाई की वैल्यू 3.14 का हुई है। उससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, ये आएगा 22/7 इज अ बिगर वैल्यू एज कम्पेयर टू 3.14। तो वन पॉइंट का भी फर्क पड़ जाता है, और 1 या 2-3 पॉइंट्स का फर्क पड़ जाता है। तो जो पाई की वैल्यू दी होती है वही यूज करोगे, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 32, मतलब हमें रेडियस 8 दी हुई है, तो 3.14 इज अ सेफ वैल्यू टू यूज। मल्टीपल ऑफ 7 में नहीं दिया हुआ ना, इसलिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? 100.48। और 22/7 से क्या आ रहा है? इतना नहीं होगा, अपॉन 7 भी होगा ना, तो 704/7 होगा। पॉइंट्स में फर्क आता है, ये नहीं कि हंड्रेड्स में फर्क चला जाए, इतना भी नहीं जाएगा। हाँ, तो वो करना। वो हम तभी नहीं करते क्योंकि हम उसको प्रॉपरली लिखते नहीं है, उससे हमारी ना इज्जत कम होती है, हमारी शान के खिलाफ है। लिख लेंगे हम, है ना। गलती से आंसर सही आ गया तो क्या मतलब, बहुत ही वो हो जाएगा। प्रॉपरली लिखा था, जैसे लिख रहा है इसको बाद में तुम भी समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है। व्हाट अबाउट द पेरीमीटर? पेरीमीटर में हमें क्या लेना है? आर्क। रेडियस तो लेनी है, बिल्कुल ठीक है। हमें ये दो आर्क्स लेनी है, 90 वाली, और ये रेडियस, ये दिस वन और दिस वन। तो इसमें क्या लिखूंगी? ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ। मतलब दो बार डायमीटर कवर हो गई 32, प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आर्क, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। समझ में आ गया इतना? 1/4 ऑफ 2 पाई, रेडियस आपके पास है 8। 32 प्लस 8 इंटू 3.14। 35.2 आता है, 3.52 सॉरी। एक मिनट, 14 8 का कितना होता है? 112 होता है। मैं 14 को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये 112 हुआ ना, तो यहाँ पे हाँ 12 आएगा और 1 कैरी होगा, ठीक है। 25.1, which will be 57 point। चलो नेक्स्ट आ गया अपने पास, दिस इज, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन करो 48। वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट कुछ, इसमें आपको रेडियस निकालने को कहा है। साइंस सिलेबस पूरा हो गया? नहीं अभी तक? क्लासेस चल रही हैं, कल टेस्ट है मैम का, यहाँ भी टेस्ट है। क्या होगा? जाना नहीं। उसके बाद पेपर्स में देखना हाल क्या होगा, वो भी बोर्ड्स में। AC and BD are two perpendicular diameters of the circle ABCD। सर्कल को नेम दे दिया। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इन दोनों एरियाज का सम दिया हुआ है 308। तो हमें डायमीटर भी निकालनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी निकालना है। समझ में आ गया? शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा गौतम? इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? क्या मैंने क्लास से सच्ची बाहर निकाला, हंसी आ रही तुम्हें? जा बात। हाँ जी बताओ।
मुझे नहीं पता है, उसने कहा है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है अगर पढ़ रहे हो तो वो है 308। तो इससे हम, अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो आपको क्या समझ में आता है कैसे निकालें ये वाले पोर्शन का एरिया? ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं। बोर्ड तुम्हारे सर पे हैं, 15 फेब से फिर से इस बारी सिलेबस आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, चाहे ऑप्शनल वाले होंगे पर फिर भी होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आज मैं 17 नवंबर लगा रही हूँ ना, हमारे पास मुश्किल से 2 या 3 महीने भी, 3 महीने भी पूरे नहीं होते, इसमें हम यहाँ खोए हुए बैठे हुए हैं, क्लास कब खत्म हो हम भागे। अब बाकी सबका साथ सच में कह रही हूँ छोड़ दो, गुडली स्टॉप इट। बाकी सब बातें छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सच में कह रही हूँ, क्लास में नहीं मन कर रहा तो बैठो, सच्ची में क्लास में बाहर बैठो। और अगर आ रहा है तो अपना मन बनाकर आके पढ़ना है, और इधर आसपास वाले जो हंस रहे हैं ना उन सबको छोड़ दे, उससे तो फिर भी मार्क्स ले लेना। तुम्हें कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो जरूरी है हमारे। हाँ जी, क्या होगा, ये क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं सर्कल का इसको? क्वाड्रेंट होगा, या फिर इसको बोलते हैं सेक्टर। ट्राइंगल क्यों देख रहे हो उसको? ट्राइंगल तो जब हमने ए और बी को ऐसे ड्रॉन किया तब है। ट्राइंगल इज फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये सर्कल का पार्ट ले लिया, तो क्या हो गया ये सेक्टर या क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो कितने क्वाड्रेंट्स है इसमें? नहीं, जो शेडेड में है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, और किसके इक्वल दिया हुआ है ये हमें? अब कर सॉल्व इसको। तो आ जाएगा पाई r² बाय 2 इज 308, 22/7 r² इंटू 1/2 इज 308। r² विल बी इक्वल टू 28 इंटू 7। रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी? 4। तो लेंथ ऑफ AC कितना लिखोगे? 28। AC इज द डायमीटर। सिर्फ कॉपी करने से अच्छा है, इसे काम समझ कर कैलकुलेशंस करो। और कल टेस्ट देने आना है, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या हाल होता है। अब सर्कमफ्रेंस निकालो, सर्कल का क्या आएगा? 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 88 सेंटीमीटर। अब ना एक बात मान लो, सिलेबस खत्म हो चुका है, अब जो भी मैंने करवानी है रिविजन करवानी है और काम करना है आप लोगों ने करना है। इधर उधर ना देखना सोचना बंद करो, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। नाउ दिस क्वेश्चन, ये ना टुगेदर में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक आपके ना एक्स्ट्राज में बहुत बार ये दिखा है, मतलब इस बार प्रोमिनेंटली होकर ना इसके 2-3 क्वेश्चन टुगेदर में दिए हुए हैं। सो दिस इज गिवन आज, ये केस स्टडी में भी अगर कहो तो क्वेश्चन आ सकता है कि the shape of the top of the table in a restaurant is that of sector of a circle with center O। आपको यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 90 डिग्री। DO और OD दिया हुआ है 60 and 60। The question says find the area of the top of the table, perimeter of the table। area of the top। अच्छा, ये सारे पोर्शन को जैसे हमने 90 वाला निकाल दिया, जैसे आपको ये वी शेप दिख रही है, 90 वाला हमने एक पोर्शन निकाल दिया, तो ये बाकी बचा पोर्शन, इसमें एंगल कितना होगा? 270। क्लियर है ये कैसे होगा 270? अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इस प्रॉपर शेप को हम नाम क्या देते हैं? दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है गौतम बताना? हाँ, बस इतना सा काम कर। रेडियस क्या दी हुई है? 60। सो पाई 3.14
रेडियस इज 60 इंटू 60, थीटा दिया हुआ है 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। Yeah. कैंसिल प्रॉपर नहीं हो रहा, 3.14 लेना पहली बात तो इसको लिखना है, given है। ये आंसर आता है क्या? हाँ, and also says find the perimeter of the sector। का ऐसा perimeter बताना अब। मतलब मैंने कहा था बढ़ जाएगा आंसर काफी, है ना? तो दिया हुआ 3.14 वही ले लो और वही माना जाएगा। देखा नहीं था वो अलग बात है। पहली चीज चेक यही करनी होती है, पाई की वैल्यू कर लेनी। क्या नहीं हुआ बता, कायशा क्या नहीं हुआ? हो गया। अब आ जाओ पेरीमीटर। हाँ चल कायशा बता इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब क्या है, हमें क्या लेनी है? एक तो अगर सर्कल्स में ही जाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद प्लस, हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये जो आर्क की लेंथ होती है ये किस में आती है? सर्कल तो होती है, लेकिन सर्कल का क्या? सर्कल का रेडियस सेगमेंट। अच्छा, और सर्कल का क्या है? इफ आई एम मार्किंग दिस लाइन, इस सर्कल के लिए क्या है? सर्कल में किस चीज का पार्ट है ये? गौतम किस क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर तो है ही है। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, है ना? और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क पूछती हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2 पाई आर थीटा बाय 360। क्या सोच रहे हैं इसमें हम? 2 पाई आर थीटा बाय 360 लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2 टाइम्स हमें रेडियस ऐड करनी है विच इज 60। तो 2 इंटू 3.14, रेडियस दिया हुआ है 60, थीटा इज 270 डिवाइडेड बाय 360 प्लस 120। अप्लाई करेंगे तो 31.4 इंटू 9 प्लस 120, 3 2 12 402.6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 कर लो बेटा। ये भी क्वेश्चन आई थिंक क्लास में मैंने करवाया था आपको। ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 49√3 और ट्रायंगल है इक्विलेटरल। With each vertex of the triangle as center, a circle is described with radius equal to half the length of side of triangle as shown. Find the area of the shaded portion। पहले तो बताओ, ट्रायंगल की साइड निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे? ठीक है ना? ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 49√3 और ट्रायंगल है इक्विलेटरल जिसका एरिया क्या होता है
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। साइड का स्क्वायर कितना हो गया, 49 इंटू 4, और साइड हमारे पास कितनी आ गई, 7 इंटू 2, 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 14, तो रेडियस क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द सेंटर एंगल, हर एक केस में कितना बनेगा, 60 डिग्री। सेंटर एंगल इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द कंप्लीट, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो नव्या, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ उससे क्या माइनस करेंगे, ठीक है। सिर्फ लिखा मत करो, हर एक चीज में ना अपने माइंड में एक आंसर लेकर आओगे तभी सॉल्व होगा। इसको घर जाके भी मत करना, अब वो रिस्पॉन्स यहाँ पर लेकर आना है आपको। देख अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस चीज में हमें अपनी कंपटीशन वाली चीज में आना होगा, कि ये नहीं कि लिख लिया और बस घर जाके देख लिया, वो मत करो। यहाँ पर सोचो मैं क्या करवा रही हूँ, कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मेरे पास पहले क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से क्या करना है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में सेंट्रल एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तीनों को मिलाया, एक सर्कल का हाफ बन गया, सेमी सर्कल बन गया। तो मैं क्या करूंगी, πr²/2, या फिर मैंने सिर्फ इतना किया, πr थीटा विच इज 60 डिग्री, πr² थीटा बाय 360, 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल। समझ में आ गया, 49√3 माइनस 22/7, रेडियस हमने कितनी ली थी, 14 थी रेडियस, नहीं 7, साइड 14 थी, रेडियस इज 7, तो 49√3 माइनस 154, बाय 2 दिया, ठीक है। so this will be 77, चलो जाओ, √3 को मल्टीप्लाई कर, 1.7 हुआ ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना, 1.5 से भी ज्यादा हो गया। 49 का डबल कितना होता है, 94, 98, 98 हो गया, ठीक है। अब 98 से सिर्फ उसका हाफ इसका माइनस कर दे, इससे बड़ा ही होगा, 1.75 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 49 तो है ही है, इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 177 से बड़ा ही है, 24 कम से कम ऐड करते हैं, ठीक है।